राजा विक्रम नामक शासक राज्य के सभी नागरिकों के दिलों में बसे हुए थे। एक दिन विशेष रूप से आए एक योगी ने राजा के सामने अपना आत्मा चूमने वाला एक अद्भुत किलबिल किया। राजा की चेतना में एक नया उत्साह उत्पन्न हुआ और योगी ने उसे एक रहस्यमय दरबार की ओर बुलाया। राजा ने उत्सुकता भरे स्वर में पूछा, कृपया महात्मा, आप मुझे उस चमत्कारिक किलबिल की रहस्यमयी शक्तियों के बारे में बताएं जिसने मेरे मन को छू लिया है। योगी ने गुह्य भाषा में कहा, राजा, इस किलबिल की शक्ति से आप अपने राज्य को और भी समृद्धि और शांति का केंद्र बना सकते हैं। परंतु ध्यान से सुनिए, यह किलबिल एक अनूठी शर्त पर काम करती है। राजा का दिल उत्सुक होकर बोला, आप मुझे जो कुछ भी कहें मैं उसे मानता हूँ। योगी ने हंसते हुए कहा, राजा, इस किलबिल को चलाने के लिए आपको हर बार सही समय पर 1 मिनट का ब्रेक देना होगा। आपको हर बार सोचना होगा कि आपने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया और आपको अगले कदम की तैयारी करने के लिए रुकना होगा। राजा ने हर समय सही मोदधा पर ब्रेक लेना शुरू किया और उसने देखा कि उसका राज्य और भी समृद्धि में बढ़ रहा था। लेकिन यह नहीं था कि वह सब कुछ बिना किसी कठिनाई के हासिल कर सकता था। एक दिन राजा को एक बड़ा संकट आया। एक पड़ोसी राजा के साथ युद्ध की घोषणा कर रहा था। राजा ने विचार किया कि क्या उसे इस संकट का सामना करना चाहिए या इसे टालने के लिए और समय ब्रेक लेना चाहिए। राजा ने ध्यान से विचार किया और फिर योगी के पास गया। महात्मा, कृपया मुझे इस संकट के बारे में मार्गदर्शन करें। क्या मैं इसे हल करने के लिए तैयार हूँ? योगी ने मुस्कुराकर कहा, राजा, इस समय ब्रेक के दौरान आपने सोचा कि कैसे आपने अपने राज्य को समृद्धि में बढ़ावा दिया है। अब सोचिए, क्या आप इस संकट को हल करने के लिए कैसे योजना बना सकते हैं और फिर आगे की कदमों की तैयारी करें। राजा ने धन्यवाद कहकर एक नई रणनीति बनाई और अगले ब्रेक के दौरान उसने अपनी योजना को क्रियान्वित किया। उसने समझा कि वह युद्ध को टालकर एक शांति संधि का सम्माननीय प्रस्ताव पेश कर सकता है। राजा ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रदर्शन किया और उसने युद्ध से बचने के लिए एक समझदार समझौता किया। इससे न केवल उसके राज्य में शांति बनी, बल्कि उसने अपनी बुद्धिमत्ता को भी साबित किया। इस रूप में राजा विक्रम ने योगी के सिक का पालन करते हुए अपने राज्य को समृद्धि और शांति का केंद्र बना लिया और एक नए युग की शुरुआत की।